एक सियार का झुंड था, तो अचानक शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया। जब शेर ने सियार के झुंड पे आक्रमण किया तो उसमें एक राधे नाम का सियार भी था। उसने उस शेर के साथ बहुत बहादुरी से लड़ाई की और सियारों को बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और उसने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ाई की और लड़ते लड़ते घायल हो गया। और घायल अवस्था में जब हुआ तो वो नीले कलर के अंदर गिर गया, जिससे उसका पूरा कलर नीला हो गया। जब बहुत दिन बीत गए तो सियारों ने यह सोचा कि राधे सियार है वो शायद ख़त्म हो गया, इसलिए वो अपने अपने हिसाब से जीने लगे। बहुत दिनों के बाद में एक नीले रंग का विचित्र जीव वहाँ घूमने लगा, तो सबने ये सोचा कि यह इस जंगल का राजा है। जब शेर ने भी उस नीले रंग के जीव को देखा तो उसको राजा घोषित कर दिया। बहुत दिन हो गए, सियार ने 10-5 व्यक्ति अपने वर्ग में से ही बड़े बड़े उच्च वर्ग के अधिकारी चुन लिए। जब सियार का शासन अच्छे से चल रहा था तो सियार ने 10 जो उच्च वर्ग के अधिकारी थे अपने वर्ग में से ही चुन लिए। बहुत दिन हो गए, सियारों की ये प्रवृत्ति थी कि उसने अपने ही 3-4 जो उच्च वर्ग के अधिकारी चुने थे उनमें से किसी 1-2 व्यक्तियों को यह बात बता दी। और जब यह बात बताई तो यह बात उनके भी मन में सहन नहीं हुई और उन्होंने मौका पाकर यह बात शेर को बता दी। शेर को पहले तो इस बात पे विश्वास नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब शेर ने कहा कि यह बात कैसे सत्य हो सकती है तो उसने प्रामाणिकता के लिए शेर को साथ ले गए और वहाँ उन्होंने राधे सियार की आवाज़ में ज़ोर से आवाज़ निकाली। ये आवाज़ सुनकर सियार अपनी प्रवृत्ति को भुला नहीं पाया और राधे सियार ने भी मंगल की आवाज़ ज़ोर से निकाली। यह सब देखकर जंगल का जो राजा शेर था वो समझ गया कि यह वही राधे सियार है जिसने मुझसे लड़ाई करके सियारों को बचा लिया था। इसलिए शेर का जो जंगल का राजा था उसने सियार को मार गिराया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपनी निजी बातें किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति अपना जब तक ही रहता है जब तक हम उसके नीचे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी सफलता की ऊंची उड़ानों में उड़ने लग जाते हैं तो व्यक्ति से ये बातें सहन नहीं होती और अपना होके भी पराया हो जाता है और अपनी प्राइवेसी खो देता है। इसलिए कभी भी अपनी बातें दूसरे व्यक्ति को ना बताएं।